जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग फिर से किरण पब्लिकेशन बुक को देखेंगे, जो कि हम लोग प्रतिशत को स्टार्ट किए थे 1 से लेकर 10 तक पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग 10 से आगे को देखेंगे, बहुत इजी मेथड से देखेंगे। चलिए, क्या कहता है 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा, वार्षिक परीक्षाओं में महुआ को गणित से सुपीरियों से 10% कम अंक मिले। महुआ कोई है, उससे कह रहा सुपीरिया जो है उसे 10% कम अंक मिले। एक मान लो महुआ है, 11 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। और एक तो मान लो सुपीरिया, क्या मान लें, सुपीरियो, ठीक है। सुपीरियो 10% अंक कम मिले। देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10%। उड़ाएंगे नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 1/10। कम बोले तो हम क्या बोले, 10 से कितना हो जाएगा, 9। कम बोले तो 10 से 9। तो किसमें से लगा ले, सुपीरिया से। तो सुपीरिया में से लगा ले, तो से मतलब नीचे वाला, से मतलब नीचे वाला, सुपीरिया में से लगा ले तो सुपीरिया 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा कम है, कम बोले तो माइनस करेंगे, अधिक बोले तो प्लस करेंगे। किस में करेंगे माइनस, तो क्या करेंगे, 10 में से 1 चला जाएगा, यानी हर में से 1 या कितना बचेगा, 9। यही बोलता अधिक, तो 10 से मेरा क्या हो जाता, 11 हो जाता। 10 से कितना हो जाता, 11 हो जाता। चलो, तो कह रहा महुआ को 81 अंक मिले। क्वेश्चन कह रहा महुआ को कितना अंक मिले, 81। ये क्वेश्चन में दिया है फिक्स राशि, निश्चित राशि 81। अब यहाँ पर महुआ को कितना दिया है, 9 दिया है। जो फिक्स रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो मेरा रेशियो जो भी आएगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, यानी हर में रखेंगे। चलिए, तो पूछ क्या रहा, 81 अंक मिले। क्वेश्चन में कह रहा महुआ को 81 अंक, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा, 9। तो इसका तुलना इसको सर कर दिए। तो जिसको पूछेगा उसको गुना करेंगे। पूछ रहा सुपीरिया का अंक कितना, तो सुपीरिया कितना, 10 है। कोई दिक्कत, तो क्या बार में 9 बार में कट गया, 10 × 9 कितना हो गया, 90। ऑप्शन देख लीजिए हम लोग को, 90 किस में, 1 नंबर। आंसर कितना है, 90। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बारह नंबर क्या कह रहा, 12 कह रहा एक के वार्षिक वेतन का 25%। चलिए, ए का वार्षिक वेतन का 25%, ठीक है। का बोले तो गुना, ठीक है। बी के वार्षिक वेतन के 80%। बी के वार्षिक वेतन का कितना प्रतिशत, 80%। 80% के बराबर है, तो बराबर कर दिए, क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बी का फिर कह रहा बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। चलो, इससे हम लोग साइड में निकालते हैं, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन, मतलब बी का जो है मेरा, पहले इसको यहाँ से देख लो, ए बी रेशियो निकाल लो। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया, ठीक है। ये 5 बार में खत्म, और ये कितना बार में, 16 बार में, ठीक है। तो हम लोग को देखो पलट जाएगा, ए रेशियो अगर बी लिखेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ए के मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बी के मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए के मान 16 और बी के मान 5। कहाँ से, ए और बी से हम लोग रेशियो निकालें। रेशियो हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दो राशि जब अगर बराबर में दिया रहेगा और ए रेशियो बी के मान पूछेगा, तो उसका गुणांक को हम लोग पलट देते हैं रेशियो में लिखने के लिए। ए का मान हो जाएगा, बी का गुणांक कितना है, 16, और बी का मान कितना हो जाएगा, ए का गुणांक कितना यहाँ पर 5 है। समझ गए। अब आगे फिर क्वेश्चन का रहा, देखिए क्वेश्चन का रहा बी का मासिक वेतन, फिर कह रहा हम लोग को बी रेशियो सी यहाँ से प्रकट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। तो का किस में लगा ले, सी के मासिक वेतन का, तो 40% कितना होता है, ये पहले देखिए। 40% हम लोग को कितना होगा, प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 2/5। 40% का फ्रैक्शन मान, यानी भिन्न मान कितना आता है, 2/5। तो कहा 40 पर सी के मासिक वेतन का 40, सी किस में लगा ले,
से जो है मेरा का जो मेरा है सी में लगा, सी तो नीचे वाला कितना, ये 5 हो जाएगा सी, और 2 मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या करा सी के करा क्वेश्चन बी का मासिक वेतन, सी के मासिक वेतन का, सी का बोले से बोले नीचे वाला देखिएगा, कहाँ नीचे वाला था, सी के मान 5 हो गया, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा बी के मान होगा। यहाँ से ए बी सी के मान हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ए बी सी के मान लिखते हैं। चलिए इसको ए रेशियो बी रेशियो सी को लिखते हैं। तो देखिए ई बी को बराबर कर दो, इन दोनों का आपस में बराबर कर दो, इससे गुना कर देते हैं यहाँ पर कितना 2 से, तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा कितना 2 से, इसमें हम लोग गुना किए 2 से, तो इसमें भी कितना 2 से, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दोनों बराबर करना, बी यहाँ पर 5 है, बी यहाँ पर कितना 2 है, तो आप दोनों तो एक ही है बी तो 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो इसको आपस में क्या करेंगे बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो, या इसका गुना इसका वाला मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका वाला मल्टीप्लाई इस दोनों में कर दो। तो 2 से यहाँ कर दिए तो इसमें भी करने पड़ेंगे, रेशियो का नियम है, ठीक है। अब 5 को हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है, तब 5 फिर इसमें कर देंगे। चलिए इसका रेशियो देख लेते, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बी के मान हो गया, ए के रेशियो मान कितना होगा 16 दूनी 32, बी के मान 10, और सी के मान मेरा कितना हो जाएगा, देखिए यही सी है 25 25, मतलब ए का मान 32, बी के मान 10 और सी के मान 25, सी के मान कितना 25। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकला ए बी सी का रेशियो निकल गया। ये समझ गए होंगे कैसे किए, ठीक है। आपस में बराबर करने के लिए बी का जो मान था इसमें गुना कर दिए, तो रूल नियम है मैथ का कि जिसमें एक गुना करिएगा उसमें भी करना पड़ेगा, रेशियो का भी नियम रूल है, ठीक है। तो इसमें भी 2 से गुना किए और इसका 5 से गुना किए, तो इसमें भी 5 से गुना किए। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा वार्षिक वेतन, क्या कह रहा, हाँ लेकिन एक चीज़ देखिए, ये जो मेरा था वार्षिक में था और ये मेरा क्या था मासिक में था। तो मासिक में इसमें अगर हम लोग वार्षिक में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या होगा, मान लो इसमें भी 12 से गुना कर दिए, ठीक है, इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में 12 से 12 कट जाएगा, इसीलिए इसको 12 से गुना करो या ना करो खत्म, उससे क्या दिक्कत है। तो अब कह रहा वार्षिक वेतन 6 लाख, क्वेश्चन में दिया वार्षिक वेतन कितना 6 लाख, चलिए 6 लाख, तो 6 लाख 1 2 3 4 5 जीरो डेल लेंगे तो हमें 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा 6 लाख रुपया है वार्षिक, लेकिन यहाँ पर कितना है 32 10 और 25, इसको जोड़ो 32 10 और 25, तो मेरा हो जाएगा 5 2 7 2 3 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 60 60, ठीक है। लेकिन फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन के सी का सिर्फ कह रहा सी का, तो सी का यहाँ कितना है सी का 25 है, क्वेश्चन कह रहा सी का वार्षिक वेतन कितना 6 लाख, और क्वेश्चन में कितना है वार्षिक वेतन 25, तो इसका तुलना इसको साथ कर देंगे, और जिसको पूछेगा हमेशा उसको गुना करेंगे। तो पूछा ए का मासिक वेतन कितना होगा, ए कितना है 32 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन जो है फिर क्या कर रहा मासिक में आ गया, वो वार्षिक में है, तो इसको नीचे हम लोग क्या करेंगे फिर गुना कर देंगे 1/12 से, क्या 1 कितना से कर देंगे 12 से, मासिक में लाने के लिए, क्योंकि वार्षिक में था टोटल। तो इसको कटाओ कितना आंसर आता है, कटाइए इसको कितना बार आंसर आता है, तो देखो कटाते हैं 6 दूनी मेरा कितना हो जाएगा 12, इसे खत्म। अब यहाँ कुछ नहीं तो देखिए एक बचा हुआ है, ठीक है, बोखिएगा नहीं एक, ठीक है। तो 25 चौका 100, 25 को कितना हो गया 100, 2 जीरो, ठीक है, ये कट गया। अब कटेगा देखो यहाँ 2 दूनी से 4 कट गया, ठीक है। अब देखो 32 गुना 2 यानी यहाँ पर 2000 हो जाएगा, 1 2 अरे यार 32, इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा मेरा यहाँ से, और 3 दूनी 6, और जीरो कितना 1 2 3, 1 2 3 यानी 64,000। आंसर इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इस सब मेंस पीटी का एग्जाम है, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम लोग को 64,000 रुपया आया, कितना 64,000 रुपया। ऑप्शन किस में है देख लीजिए, ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर कितना 3, ऑप्शन 3, ठीक है। इससे लेवल नहीं छोटा हो सकता है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहीं भी देख लीजिए
ठीक है, आप लोग को समझाने का प्रयास किए इन दोनों को। ए का 25%, बी का 80% बराबर था, जहाँ से रेशियो निकाले फिर क्वेश्चन करा। बी और सी का मान दिया हुआ था, सी के मासिक वेतन 40%, इसको हम प्रकट के ए बी सी मान निकालिए। उसके बाद करा सी का मासिक वेतन 6 लाख, सी का मासिक वेतन 25 से तुलना कर दिए। उसके बाद ए का पूछ रहा 32 से गुना किए, लेकिन ये मेरा वार्षिक में था, मासिक में हम लोग को पूछ रहा था। ठीक है, 6 वार्षिक वेतन 6 लाख, ए का मासिक वेतन, ए का मासिक मतलब मंथ में, इसलिए 1/12 से हम लोग गुना दिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 64,000, 12 नंबर। हम लोग देखते हैं आगे 13 नंबर क्या कह रहा। 13 नंबर सवाल कह रहा यदि x का 50% कह रहा, x का मतलब गुना 50% बराबर y का 30%, y का 30%, तो x y रेशियो पूछ रहा। क्या पूछ रहा? x रेशियो y, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म। हम अभी जस्ट बोले, क्या बोले हैं कि अगर मतलब दो को बराबर में दिया रहेगा, तो रेशियो में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणांक को पलट देंगे। इसका 3 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3:5 इसमें है, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन किस में है? 4 में, ऑप्शन 4 में। चलिए हम लोग 13 हो गए, 14 देखते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा? 14 में कह रहा जूस के सप्लाई 35 दिन तक चलती है। कितना दिन तक? 35 दिन तक चलती है। जूस का सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 40%। तो 40% कितना होता है? देख लीजिए, 40% हो जाएगा 0, 100 आएगा नीचे, 0 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 2/5। ठीक है, 40% 2/5, तो बढ़ जाता, तो 5 से यहाँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। याद रखिएगा, बढ़ गया तो 5 से 7, घटता बोला तो 5 से 3 हो जाता है। यहाँ से हम लोग कर लिए। ठीक है, 5 से 7 हो जाएगा। अब कह रहा जूस की उतनी मात्रा कितना दिन तक चलेगी। ठीक है, देखो वो तो यूज दिया था 5 से 7, 40। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको चेंज करना पड़ेगा दिन को, रेसिप। ठीक है, अपोजिट होता है वैसे। ठीक है, तो हम लोग यूज था, अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 से 5 कर देंगे। ठीक है, 7 से 5 कर देंगे। अरे ये अब कोई काम के नहीं, ये कोई काम के नहीं हो जाएगा। तो कह रहा अब 35 दिन तक चलता था। ठीक है, अब यहाँ कितना है, 7 दिन तक पूछेगा उसको। ठीक है, तब पूछ रहा उतनी मात्रा कितने दिन तक चलेगी, तब उतनी ही मात्रा। अब कितना दिन चलेगा, 5 से। ठीक है, तो 7 पचे 35, तब 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14 हो गया, 15 नंबर। 15 नंबर का रहा ए का 60%, ए का 60%, ए का रहा 60% बराबर बी का 30%, बी का 30%। यहाँ से भी निकाल लो पहले, ए बी, इससे इससे ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 3 दूनी 6। तो हम लोग ए रेशियो बी निकालेंगे, तो इसका कुछ नहीं, इधर 1 है, तो 1:2 हो गया। कितना हो गया? ए के मान 1, बी के मान 2 हो गया, क्योंकि पलट देंगे गुणांक को। अब आगे कह रहा सी का 40%, सी का 40% नहीं, हाँ, बी बराबर सी का क्वेश्चन कह रहा, बी बराबर सी का 40%, 40%। तो इसका निकालो बी के मान, यहाँ से सी के मान, बी के मान कितना है, 2 बराबर सी गुना 40% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन बटा 100 करो, 0 0। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ से। अब डायरेक्ट यहाँ से 5 दूनी 10, कुछ नहीं 1, c/5। तो सी के मान यहाँ से 5, सी के मान कितना हो गया, 5, सी के मान 5। अब क्वेश्चन कर रहा सी बराबर ए का x%, क्वेश्चन कर रहा सी बराबर ए का मतलब गुना x%। ठीक है, तो सी के मान यहाँ कितना आया, 5 बराबर ए का
x प्रतिशत उड़ाएंगे तो 100, ठीक है, प्रतिशत उड़ाएंगे 100, तो यहाँ से a के मान कितना, एक, यहाँ एक रख दो, ठीक है, तो x के मान कितना हो जाएगा 5, इधर 500 हो गया, कुछ नीचे एक है ना, x गुना 1x बराबर 5 गुना 100, 500, x के मान कितना गया 500। ऑप्शन किस में है, 2 में, देख लीजिए ऑप्शन 2 में। चलिए हम लोग आगे निकलते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 16 में कह रहा किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, इसको मान लेते हैं 100 से बनाते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। कितना है 40%, फीमेल है 40, तो मेल कितना बच जाएगा, बोल दीजिए 60 हो जाएगा। मेल कितना हो जाएगा 60। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं फीमेल, तो मेल 60। आप करें 70% महिला स्टाफ, 70%, इसका निकाल दो, ठीक है, 40 का 70 निकाल दो, 100, 0 से 0, 0 से 0, 100 चौका 28 आ गया। इधर का रहा वो और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, इसका 50%, इसका 50 निकाल दो, 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही आएगा, 0 से 0, 6 5 30, ठीक है। ये मेरा क्या है, विवाहित है, ठीक है, मतलब शादीशुदा है, तो करे कार्यालय में अविवाहित, मतलब अनमैरिज का पूछ रहा, ठीक है, अविवाहित, तो देखो अविवाहित, देखो विवाहित, देखो यहाँ पुरुष कितना है 30 विवाहित है, टोटल था 60, 30 को क्या आ गया विवाहित, तो अविवाहित कितना हो जाएगा 30, ठीक है, यानी ठीक है। और इसमें कितना था 28 था मेरा फीमेल क्या शादीशुदा, मतलब विवाहित बोलो तो अविवाहित कितना हो जाएगा बोल दीजिए, तो 28, 40 था 28, तो 12 बची या कितना 12, तो टोटल कितना हो गया 30, 42, कितना आ गया 42। तो क्वेश्चन का रहा अविवाहित स्टाफ के प्रतिशत क्या होगा, अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा, तो टोटल यहाँ कितना आया 42, ठीक है, यहाँ टोटल कितना आया 42, और यहाँ टोटल 100 है, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 100 से 100 खत्म, 42 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 42 आंसर। ऑप्शन 4 में देखिए, ऑप्शन 4 में, बहुत अच्छा मेथड है, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हम लोग। 17 नंबर क्या कह रहा, 17 कह रहा मुकेश के पास सोहन से 2 गुनी धनराशि है, मुकेश सोहन, ठीक है, मुकेश के पास सोहन से लगा रहे, सोहन में 2 गुनी, तो सोहन 1, मुकेश कितना हो जाएगा 2, मुकेश कितना 2। अब आगे कह रहा सोहन के पास पंकज के 50% अधिक है, 50 1/2, अधिक बोले तो कितना हो जाएगा 2 से 3, यानी 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो 50 पर अधिक धनराशि है किसके, पंकज से, तो पंकज मेरा कितना हो जाएगा, सोहन के पास पंकज से, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अधिक, तो 3/2 होगा, फिर 2 से 3 हुआ, ठीक है, 2 से 3, तो 2 से नीचे हमेशा 2 है, तो 2 से 3, तो से किस में लगल है, से मेरा लगल है पंकज में, तो पंकज एगो और आ गया पी, ठीक है, तो पी मेरा कितना हो गया 2, किससे अधिक है सोहन से, तो सोहन मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ सोहन है 3, कितना हो जाएगा 3, तो इसको यहाँ पर लिखो थोड़ा, ठीक है, इसको इक्वल करना है, ठीक है, क्या करना है इक्वल करना है, तो इसको दोनों आपस में बराबर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कितना हो जाएगा रेशियो, तो 6 3 2, 6 3 2। तो अब आगे क्वेश्चन का रहा उनके पास औसत धनराशि 110 है, औसत धनराशि, तो औसत 110 है, तो इसको हम लोग योगफल में चेंज करना, 3 गो है तो 3 से मल्टीप्लाई किए, और टोटल योगफल 6 3 9 2 11 है, कोई दिक्कत, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए कि औसत दिया, औसत को हम लोग क्या बदलना है योगफल में बदलना है, तो योगफल में बदलना तो संख्या से गुना कर देते हैं, औसत गुना संख्या, तो योगफल हो जाएगा, औसत 110 है, संख्या कितना 1 2 3, ठीक, मोहन सोन पंकज 3 गो था, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर कितना था 6 3 9 2 11, इसका तुलना करें, जिसको पूछेगा उसको गुना, तो पूछ रहा मुकेश के पास कितनी धनराशि थी, मुकेश 6 से गुना, इससे खत्म, 6 ना 10 बचा, 10 गुना 3 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 6 18 गुना 10 180, कितना हो जाएगा 180 रुपया, किस में है देख लीजिए,
180 रुपया किसमें? 3, ऑप्शन 3 में। ऑप्शन कितना है? 3 में है। ऑप्शन 3 में है। 17 हम लोग देख लिए बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे हम लोग आते हैं। 18 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 18 कह रहा, एक स्कूल में 1400 छात्र है। देखिए 1400 कितना छात्र, मतलब लड़का लड़की दोनों मिलके 1400 छात्र है। उसके 25% चश्मा लगाते हैं। 25% कितना होता है? 1/4। देख लीजिए फ्रैक्शन 25% का मतलब उड़ाएंगे 100, 25 चौका 100, तो 1/4। तो इसका कितना निकल जाए? 1/4। बोलिए ये कितना बार में कट जाएगा? 4 या 12, मतलब 350। कितना गया? 350। आगे आगे अब कह रहा 350 चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। देखो 2/7 कितना लड़के हैं? टोटल कितना है? 7। 2 लड़का है, तो टोटल में से 2 लड़का है, तो 3 कितना होगा? लड़की। तो लड़की कितना आ गया? 3/7। टोटल 7, टोटल कितना छात्र? 7। 7 में से 2 लड़का, 2 लड़का, तो देखिए टोटल कितना है? 7। 7 में से 2 लड़का है, तो यहाँ कितना? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। कि 2 घटाएंगे तो 5 ही ना बचेगा। 7 में से 5, तो 5/7 में लड़की आया, 2/7 मेरा क्या है? लड़का है। तो आगे कह रहा 2/7 लड़के। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है? लड़कियां 5/7 निकालते, इसका 5/7 निकाल लो। 5/7, 7 पचे 35। ठीक है, 7/25, तो 25 जीरो 250। कितना आ गया? 250 आंसर। 250 आंसर। कितना ऑप्शन? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 18। ये कितना नंबर था? 18 नंबर था। 19 आते हैं। कितना नंबर? 19। 19 देखो क्या कहता है। 19 नंबर, 19 कह रहा यदि x का 10%, x का 10%, y के 15%, y के 15% के 3 गुना, 3 गुना हो तो XY रेशियो, इससे ख़त्म। और कटेगा नहीं? हाँ कट रहा है यहाँ से। 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो x रेशियो y लिखेंगे, तो गुणांक पलट दो। y के मान कितना हो जाएगा? x के मान y वाला हो जाएगा 3 तिया 9, अब y के मान 2, 9:2। ऑप्शन 2 में 9:2। ऑप्शन किस में है? 2 में। ऑप्शन 2 में 19 नंबर। तो 19 नंबर हम लोग देख लिए। 19 नंबर हम लोग देख लिए। आते हम लोग 20 नंबर। कितना नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 36 मिनट एक दिन का, एक दिन का तो नीचे, एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में, ठीक है 24 घंटा। एक दिन में कितना? 24 घंटा। तो इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट में करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, 60 से गुना कर दिए। तो आगे कह रहा तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत? प्रतिशत के लिए 100 से, प्रतिशत के लिए कितना से? 100 से गुना कर देंगे। तो इसको कटाओ छटाओ कितना आता है? देखिए 0 से 0, 6 बार में 36 हो गया, इस 4 बार में। ठीक, तो आप कटा दो इसको। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो आगे मेरा 5/2, तो यानी 2.5%। कितना आ गया? 2.5%। ऑप्शन देख लीजिए 2 में है। ऑप्शन किस में है? 2 में है। तो हम लोग आज 20 तक को देख लिए बहुत अच्छे मेथड से। अगर कोई भी सवाल में अगर प्रॉब्लम है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका लिखें कि सर इसमें डाउट है, तो फिर से हम आप लोग को उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम इतना तक ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे बहुत अच्छे मेथड से। एक बार इसको बुक को अगर लगा लेते हैं तो फिर कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में, छोटा, क्योंकि बड़ा लेवल का हम लोग मैथ बना रहे हैं। ठीक है, बड़ा लेवल के एग्ज़ाम के लिए SSC CGL PT मेंस का सारा इसमें रहता है क्वेश्चन, तो छोटा सवाल तो ऐसे उड़ जाएगा। तो आज हम इतने तक रहने देते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।